कि प्रभु सुना आपके चरणों में ऐसी संजीवन भारी हमने सुना है आपके चरणों में ऐसा जादू है, ऐसा चमत्कार है जिसके स्पर्श मात्र से जो पत्थर होता है वो नारी का रूप धारण कर लेता है। जब भगवान कि जब इन चरणों का प्रभाव उन पत्थर और शिला पर है तो मेरी लकड़ी की नैया बस छूते ही तो मेरी लकड़ी की नैया बस छूते ही भगवान जब आपके चरणों का प्रभाव उन पत्थर और शिलाओं पर हो सकता है तो हमारी तो लकड़ी की नौका है, अगर ये कहीं नारी बन गई तो हम लोग भूखों मर जाएंगे, इसलिए हमको क्षमा करो। केवट भैया, छे आप क्या कह रहे हैं? हे केवट भैया कि हे केवट भैया अपने मन तुम थोड़ा सा केवट भैया तुम अपने मन में धैर्य धारण करो, हमारे द्वारा तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। कैसे अपने हृदय पर धैर्य को धारण करो भगवान, आप नहीं जानते हैं आप तो छोटी सी उतराई को देकर चले जाओगे भगवान कि तुम दे हो उतराई भगवान आप तो छोटी सी उतराई को देकर चले जाएंगे, अगर हमारी नौका कहीं नारी बन गई तो हमारे पास यही रोजगार है, हमारे बच्चे
भूखों मर जाएंगे। आप नहीं जानते भगवान कि जरिया चाहे और ना जरिया लगी जाई नजरिया का करीबा। ए भगवान, नजरों में नजरें डालकर बात कीजिए कि जरिया चाहे और ना जरिया लगी जाई नजरिया का करीबा। और जब या का मेहरिया है घर माँ प्रभु दुई दुई मेहरिया करीबा प्रभु जब या का मेहरिया है घर माँ प्रभु दुई दुई मेहरिया करीबा प्रभु। हेलो, ये आगे मेला कमेटी में कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार से हैं। मंगल प्रसाद लोनियन प्रवाद की तरफ से 151 मुद्रा, राम किशोर जब्दी की तरफ से 50 मुद्रा, लल्लन यादव तेनवा की तरफ से 51 मुद्रा, राकेश यादव मढ़ी की तरफ से 100 मुद्रा, हरिनाम यादव मढ़ी की तरफ से 500 मुद्रा, फूलचंद चौहान लोनियन प्रवाद की तरफ से 250 मुद्रा, कुल्हा यादव सेलक की तरफ से 100 मुद्रा, काशीराम बसारी की तरफ से 100 मुद्रा, मुनक्के यादव लोनियन प्रवाद की तरफ से 500 मुद्रा, बलराम लालपुर की तरफ से 100 मुद्रा। मेला कमेटी में दान हुआ, कमेटी की तरफ से धन्यवाद। और ये देखिए आगे हमारे मलयराम ठेकेदार भाई लोनियन प्रवाद की ओर से ये 10 रुपया केवट के शीन पे पुरस्कार दिया, बहुत बहुत पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और हमारे सर्वेश कोटेदार जी भाई, सर्वेश कोटेदार जी भगवंतापुर की ओर से ये भाई 50 रुपया का पुरस्कार चलती हुई शीन पे दिया, हम बहुत बहुत धन्यवाद कोटेदार को देते हैं। भगवान, अगर भूल में हमारी नौका नारी बन गई तो जानते हो एक नहीं अनेकों समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। भगवान आप नहीं जानते, मैं आपके चरणों का सेवक सदैव आपके पूजन आराधन में लगा रहता हूँ। अगर ये नौका नारी बन गई तो जानते हो हमारा क्या हाल होगा। क्या होगा केवट भैया? कि नई नारी लखी अगर नई नवेली दुल्हन को देखकर कहीं हमारी इंद्रियां चलायमान हो गई तो आपके पूजन आराधन में विघ्न होगा। इसीलिए कहता हूं एक नहीं अनेकों समस्याएं। चलो मान लिया हम अपनी इंद्रियां अपने बस में रखेंगे, फिर भी हमारे सन्मुख जानते हो कैसी समस्या है भगवान। कैसी समस्या केवट भैया? कि एक को नाथ खिलाई न पा को नाथ खिलाई न पाओ उनके घर मारारी बढ़ा। भगवान, एक श्रीमती जी पहले से घर में बैठी हैं जिनके भरण पोषण में हमें एक नहीं अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर ये नौका भी नारी बन गई तब तो बड़ी ही समस्या। और फिर भी कहा गया है भगवान कि काटो भलो न करील को और बदरी को घाम और सौत भली नहीं चून की आशा थे को। सौत भली नहीं चून की आशा थे को। और ये आगे पल्लू यादव जी भाई हमारे भगवंतापुर की ओर से, पल्लू यादव जी भगवंतापुर की ओर से
केवट व राम के चिन्ह पे 50 रुपया का पुरस्कार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान, कहा गया है कि कांटा अगर केले का हो वो भी चुभेगा। बदली की धूप बड़ी तेजी के साथ में प्रभावित करती है। साझे का कार्य कभी सफल ही नहीं होता। घर के अंदर अगर आटे का पुतला बनाकर शबद के रूप में रख दिया जाए, फिर भी नारियों के प्रति ईर्ष्या द्वेष जलन उत्पन्न होने लगता है, कलह उत्पन्न होगी। इसलिए भगवान हमको क्षमा कर दीजिए। ये सब कुछ जानते हुए हम ऐसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते। हे केवट भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? केवट भैया कि बनवासी बन के आ गए, कि बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए। गंगा के तट पे तेरे निकट पे डाला है हमने बसेरा। जाना उस पार है, जाना उस पार है, जाना उस पार है, जाना उस पार है। ओ बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए। गंगा के तट पे तेरे निकट पे डाला है हमने बसेरा। जाना उस पार है, जाना उस हे केवट भैया, मैं तो 14 वर्षों के लिए बन जा रहा हूँ, इसलिए आप हमारी विनती स्वीकार करें और अपनी नाव में बिठला करके हमें गंगा के उस पार कर दें। भगवान, आप हमें संकट में मत डालिए, क्योंकि आपको हम अपनी नौका पर तो नहीं बिठाएंगे, लेकिन उस पार जाने के लिए आपको एक उपाय बतला सकते हैं। तो बोलो केवट भैया, हम उस पार किस प्रकार से जाएं, उसका उपाय आप अवश्य बतलाएं। वो उपाय हमारे पास है। अरे बेटा गंगाराम, इधर आओ। अरे तुम लोग शांत रहो, तुम इधर देखो। पागल कहीं का, तालाब में डुबो देगा तब तो वो मर जाएगी। बता दे दादा ने 3000 योगी ना। तुम्हारे दिमाग में कुछ बुद्धि उद्धि है या नहीं? हाँ दादा, काम बताओ। अरे हाँ, नदी में देखो जल कहाँ पर कितना है। अच्छा, हाँ जल का गहरा ना। हाँ, नापो। बहुत गहरा जल है। अरे जहां से गांव के लोग पैदल जाते हैं वहां पर देखिए, घाट पर। दादा इधर बिल्कुल कमर तक जल है। कमर तक? हाँ, कमर तक जल है। कमर तक जल में तो कोई भी प्रवेश होकर उस पार हो सकता है। जब नाव नहीं होती है तो कोई जा सकता है, जब कमर तक जल है। ऐसी बात है। भगवान, इधर दृष्टि डालिए। यहाँ पर देख रहे हो कि छोटी है सरिता की धारा, छोटी है सरिता की धारा, उतर जाऊं वही पार। यहाँ से अगर आप सरिता में प्रवेश करें, बहुत कम जल है, मात्र कमर के बराबर। इसमें प्रवेश कर तीनों प्राणी उस पार हो सकते हैं। हे केवट भैया,
जो आप मार्ग बतला रहे हैं हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते भगवान? क्योंकि जानते हो केवट भैया कि कति प्रमाण जल जहाँ पर हो, कति प्रमाण जल जहाँ पर होई, तहाँ पर नारी घुसे नहीं कोई। हे केवट भैया, जहाँ पर कमर तक जल होता है वहाँ पर कोई नारी प्रवेश नहीं करती है। और आप तो जानते हैं हमारे साथ हमारी प्रिय भामिनी सीता है। यदि कोई नारी ऐसा करती है तो जानते हो क्या होता है? कमर तक जल में अगर कोई नारी प्रवेश करती है तो क्या होता है भगवान? हे केवट भैया, जहाँ पर कमर तक जल होता है बस जल में वरुण देव का वास होता है। इसलिए केवट भैया कि जल इस परस करत त्रिय, जल इस परस करत त्रियंगा, पतिव्रत घर में होई सब बंगा। यदि कोई भी नारी कमर तक जल में प्रवेश करती है तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए भगवान, कोई बात नहीं, ये अपराध आपके द्वारा हम नहीं होने देंगे। फिर भी आपको उस पार जाने के लिए हमारे पास एक दूसरा उपाय है। तो बोलो केवट भैया, वो कौन सा उपाय है? जो आपके साथ में धर्म पत्नी अर्थात माता सीता जी हैं, इनके बारे में हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे प्रभु। और लाइट ऑपरेटर भाई मेरी आवाज सुनते हैं तो कृपया हमारे श्रृंगार घर में लाइट जला दें, महान दया होगी। उस पार जाने के लिए जानते हो कैसा उपाय दूसरा है भगवान? कि दुल्हन का गोदी लई भैया की बहिया कहिए। आप माता सीता को अपनी गोदी में ले लें, अपने भाई लक्ष्मण की कलाई पकड़ लें, तब तो सरिता के उस पार हो जाएंगे भगवान। हे केवट भैया, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते भगवान? क्योंकि जानते हो केवट भैया, जो ये आकाश मार्ग में सो रहे हैं ये कौन है? कौन भगवान? केवट भैया कि ऊपर तपी रहो सूर्य करारे, ऊपर तपी रहो सूर्य करारे, ऊपर तपी रहो सूर्य करारे। साथे मगा पालत हमारे, साथे मगा पालत हमारे। हे केवट भैया, ये जो आकाश मार्ग में सो रहे हैं ये हमारे साथ में बाबा हैं, हमारे पूर्वज हैं। भला ऐसा कौन सा पोता होगा जो अपने बाबा के सम्मुख अपनी स्त्री को अपनी गोदी में उठाएगा? और केवट भैया, यदि मैं ऐसा करता भी हूँ तो आगे कलयुग आने वाला है, उसमें जानते हो क्या होगा? क्या होगा भगवान? केवट भैया कि हिंदू पूजी